क्लास हमारी नहीं होती, एक्शन प्लान, होमवर्क। कई कहते दीदी समय नहीं है। अब हमारी दादियां यज्ञ संभालती है, कितना कारोबार होता उनको। जब वो सब कुछ करते बाबा की याद में मस्त हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? बहुत कम परसेंटेज होता है कि बहुत व्यस्त है, बाकी टाइम किस में जा रहा है? पर चिंतन, पर निंदा, और आजकल जो रॉयल खिलौना आ गया है। कई पूछते हैं क्या हम इसका यूज नहीं करें, तो बाबा कहते साइंस ने साधन दिया, यूज करो, कितने अच्छी अच्छी क्लासेस आ जाती है, सब मिल जाता है। पर मालिक वन यूज करना है। जितना हमें सेवा चाहिए, आजकल सेवाएं भी इससे होती है ना? कितना आजकल, पहले तो डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन, आजकल तो ऑनलाइन चलता है, बिजनेस चलते हैं कईयों के। तो आपको जितना आवश्यक है उतना यूज करना है। पर ब्राह्मणों को एक निवेदन है कि ये रॉयल माया का रूप है, इससे हमें क्या करना है? बचना है। फालतू के मैसेजेस, अरे किसी का बर्थडे आप फोन करके विश कर दो ना, क्या फालतू का गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू। हम लोग तो पूरा इंडिया घूमे पर किसी को भी ऐसे फालतू के मैसेजेस नहीं करते। हाँ, जो सेवा अर्थ कोई फॉर्म भेजना है कुछ है तो बात अलग। कहने का भाव, कई कहते अरे टाइम नहीं कट रहा है, ओल्ड एज आ गई, मोबाइल कितना अच्छा आता है दीदी, देखो क्या जोक आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आता है, हमको तो पता भी नहीं है। तो ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो ठीक है, वो तो ये छठा आ गया। और सबसे रॉयल जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियों को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो आज एक व्रत ले लीजिए। अज्ञानियों की बात अलग है, ज्ञानियों को इस रॉयल माया के वशीभूत नहीं होना है, क्योंकि बाबा के बच्चे हमको सुना रहे हैं। जैसे भाई ने सुनाया ना कि 26 साल से तो ये शिविर करा रहे हैं, अभी 3-4 साल से बीकेस के लिए एक नई भट्टी शुरू की है। अभी इतना पॉपुलर क्योंकि नहीं हुई, क्योंकि अभी 3-4 साल हुए, पर जितने भी रिट्रीट सेंटर्स हैं बड़े बड़े इंडिया के, वहां करा चुके हैं। और उस भट्टी का नाम है रिलैक्स, रिचार्ज, रिज्यूनेट। तो बाबा के बच्चे हमको सुना रहे हैं कि रात को नींद नहीं आ रही है तो 1-1 बज जाती है, 2-2 बज जाती है, मोबाइल पे कुछ कुछ देखा करते हैं, और फिर इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं। शादियां कर ली लोगों ने, क्योंकि सारे विकार तो भरे उसके अंदर। तो क्या विचार है आपका? ये व्रत लेंगे, परमानेंट छुट्टी? मैं ये नहीं कह रही पूरा छोड़ दो, क्योंकि सेवा हो रही, देखो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेवा हो रही, आपका बिजनेस होता है, वो आवश्यक कितना वो करिए। बाकी इसमें अगर हमने जीवन लगा दिया तो जो इतना अमूल्य ज्ञान है उस पे हम कब आनंद लेंगे बताइए? बाबा ने आज कहा ना मुरली में, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? तो वो मोबाइल वालों को नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना, ठीक है? ज्ञान, जैसे मुरली सुनी और उसका क्या करना चाहिए? मनन, चिंतन। जानकी दादी यही कहती थी, मुरली के बाद वाचा में नहीं आना। जो सुना, कितनी अच्छी अच्छी बातें आज सुनी, हाँ? कापारी खुशी, बेहद की खुशी, कुछ भी हो जाए बाबा कहा और दुख दूर हो जाए। कुछ भी कोई कहे, सुना, अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना। तो रोज की मुरली में बाबा नशा, ज्ञान, आज का ना ज्ञान अमृत का क्या पीते हम, वो चढ़ाते बाबा नशा। ये आपके ऊपर है, आप कैसे मुरली सुन रहे हैं।
फिर मुरली के बाद 10 मिनट 15 मिनट जिसको जैसा समय है उसका यहाँ बैठकर बाबा के कमरे में बैठकर क्या करना चाहिए, रिवीजन। फिर सारा दिन में अगर टाइम मिले तो एक बार और पढ़ो, टाइम बहुत है। आधा घंटा कोई आएगा ना इधर उधर की निंदा करने बैठ जाएंगे, टीवी चालू कर लेंगे, है ना। तो ब्राह्मण आत्मा ये नहीं कह सकती समय नहीं है। ठीक है, आज आप देखो हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को ही देखो, कितनी उम्र है, कितनी सेवा देश की कर रहे हैं ना, आज इधर कल उधर। उसके बाद भी वो अपने इंटरव्यू में सुनाते हैं योगा को टाइम देते हैं। तो जब वो इतने बिजी लोग हैं फिर भी अपनी लाइफ सेट रखते हैं, तो बाबा कहता है सबसे बड़े बड़े वीआईपी कौन, हम तो आधार मूर्त थे ना, समय रुका हुआ है। ठीक है, किसके लिए, तो हमें ऐसी लाइफ नहीं बितानी है कि जो पद मिले ठीक है। ब्राह्मण जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। किस किस ने अपना लक्ष्य फिक्स किया है? नहीं तो क्या होता है, मोस्टली आते हैं मुरली सुनते हैं, थोड़ा योग जितना लगा ठीक है, जो सेवाएं करी वो ठीक है, लक्ष्य नहीं लेके चलते। और लक्ष्य होता है ना, जैसे बच्चा एक तो होता ठीक है 50 से पास हो गया 60 मिल गए, एक ही मेरिट में आना है लक्ष्य। तो मेरिट वाला क्या करेगा, सब तरफ से बुद्धि हटा देगा और किस पे फोकस करता है, पढ़ाई। तो लक्ष्य होना चाहिए बाबा को एक प्रत्यक्षता में मुझे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है या नहीं, क्या विचार है। लक्ष्य होना चाहिए। बाबा कहते चलो राजा महाराजा तो बन गए, पर रॉयल फैमिली में तो आ सकते हो ना, कि प्रजा बनना है कि दास दासी। तो क्या लक्ष्य, बाबा के गले का कौन सा नंबर बनना है मुझे। अभी सीनियर दीदियों की मीटिंग चल रही मधुबन में, जोन इंचार्ज और सब जोन इंचार्ज। तो बोले, उन्होंने सुनाया, अभी 2 लाइन ही हमने सुनी कोई बड़ी दीदी से, कि जैसे आदि काल में आपको पता है बाबा ने 14 साल क्या कराई, तपस्या। तो बोले अब उसी तपस्या की अभी जरूरत है ब्राह्मणों को। और ये बाबा ने अपनी अव्यक्त वाणियों में भी कहा है कि आदि सो अंत। उस समय दादियों की तपस्या से स्थापना हुई यज्ञ की, नया ज्ञान था, धारणा ही नहीं थी, पवित्रता की बात, खान पान। और अब जय जयकार करनी है, किसको करना है, कराएगा बाबा, सारा काम ऊपर से होगा, पर जो यहाँ रहे हुए हम सब हैं, हमारे द्वारा ही तो इष्ट देव देवियां, बाबा का ज्ञान, ये सब प्रत्यक्ष होना है। किसके द्वारा होगा, जिन्होंने खुद को तपस्या करके इतना योग्य बना लिया होगा, वही तो बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। तो आप में से जो जो बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, जय जयकार का समय देखो 3 उसमें डिवाइड करो यज्ञ को। एक था स्थापना, ठीक है, जो ब्रह्मा बाबा, दादिया, आदि रतन, कितने हंगामे, विरोध, क्या क्या नहीं हुआ, सुनी ना हिस्ट्री, पवित्रता कोर्ट तक गई हमारी मम्मा। दूसरा काल था सेवाओं का विस्तार, जो हमारे जोन इंचार्ज दीदियों ने, सब बड़ी बड़ी दीदियों ने किया मिलके, मेगा प्रोग्राम, और कितने प्रोग्राम, कितनी सेवाएं, क्या क्या नहीं किया। तीसरा काल है अब जय जयकार, स्थापना हुई, विस्तार हुआ, अब क्या होगा, कल अव्यक्त वाणी में था, चारों तरफ से नगाड़े बजेंगे तो कुंभकर्ण जागेंगे। ठीक है ना, मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे जय जयकार हुई। तो जय जयकार आज आप देखो
85 ईयर्स से ऊपर हो गए, 86 ईयर। बाबा का काम शुरू हुए 1936 में हुआ, आज 2024 पूरा होने आया। तो आखिर विश्व को मालूम पड़ेगा ना, बाबा ने कहा है, भगवान ने जो कहा वो सत्य है। अभी कुछ दिन पहले साकार मुरली में आया था, ज्ञान में चल रहे नहीं चल रहे, कौन क्या कर रहा है वो बात अलग है, सबको मालूम पड़ेगा शिव बाबा मेरा पिता है और बाप आए हुए हैं। ये मूल बातें कि नई दुनिया आने वाली है, ये सबको मालूम पड़ेगी। अभी हमको लगता है कि हम तो हमारे परिवार वालों को ही नहीं बता पा रहे, अड़ोसी पड़ोसी सुन नहीं रहे, पर बाबा को जब बुद्धि वालों का बुद्धि है, ताला खोलने में कितना समय लगेगा? सेकंड। कोई भी सीन ड्रामा में आता है, आप देखो कोरोना आया, किसी ने कल्पना की थी? कितना समय में पूरे विश्व में फैल गया। तो जब नेगेटिव बात विश्व में फैल सकती है, तो ये जो पॉजिटिव लहर है कि भगवान धरती पर आए, धर्म की स्थापना होने वाली है, इसको फैलने में कितना समय लगेगा? आपको पता है ना, कुछ समय पहले, बहुत साल की बात है, गणेश जी की मूर्ति ने क्या किया था? दूध पिया था। और उस समय तो व्हाट्सएप और मोबाइल भी नहीं थे, और लगभग 1 घंटे में पूरे इंडिया में ये चर्चा फैल गई थी। तो मीठे भाई बहनों, बाबा को क्लोज करने में सीन टाइम नहीं लगेगा, वो तो कभी भी हो जाएगा। ये बाबा ने हमें एक अवसर दिया है। अब तो देखो, हमारी जितनी भी वरिष्ठ दादियां दादाएं, सिर्फ दादी रतन मोहिनी जी को छोड़कर बाकी सारी दादियां हमारी कहाँ चली गई? एडवांस पार्टी। बड़ी बड़ी दीदियों को, दादाओं को निर्वैर भाई साहब ने छोड़ा। तो अभी तो हम क्लोजिंग पीरियड में, ये सब सीन बाबा का पार्ट चेंज हुआ, कितने साल साकार द्वारा पालना मिली, फिर गुलजार दादी जी द्वारा 50 साल पाठ चला, और अब बाबा तीसरा फेज कहाँ से पालना दे रहा है? सूक्ष्म वतन, ये भी क्लोज हो जाएगा। तो ये समय हमको बाबा ने ग्रेस पीरियड दिया है। जैसे बोर्ड की एग्जाम होती है फाइनल, और प्री बोर्ड होती है, उसके बीच में हमको मिलता है प्रिपरेशन लीव, कि बस ये लास्ट समय है। तो इसको साधारण मत समझिए कि साकार पाठ हुआ, दादी जी के द्वारा पाठ हुआ, अब ये जो सीन है कब समाप्ति के नगाड़े बज जाए, बाबा कहता अचानक होगा। बाबा तो कहते 1 सेकंड पहले भी नहीं बताएंगे। इसलिए हर ब्राह्मण को क्या रहना चाहिए? एवर रेडी। अब एवर रेडी वाला, कई सोचते बस जब बाबा बुलाए एवर रेडी हम चले जाएंगे, वो एवर रेडी नहीं है। एवर रेडी की परिभाषा बाबा ने दी है। क्या आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? एवर रेडी बनाइए। ऐसा तो नहीं कि भाई बाबा मिले, ये करना था, इतना सफल करना था, इतना योग करना था, ऐसी ऐसी सेवाएं करनी थी, हम तो कर ही नहीं पाए। मतलब पश्चाताप न रह जाए कि चलो लोगों ने तो नहीं पहचाना, हमने पहचाना, पर क्या किया? उस समय ये तो नहीं कहेंगे थोड़ा और समय मिल जाए। इसलिए संगम युग का श्वासों श्वास बाबा की याद, बाबा की मुरलियों का चिंतन, बाबा की सेवा में क्या होना चाहिए? सफल। ठीक है, क्योंकि बाबा ने कल भी अव्यक्त वाणी आप लोगों ने सुनी, सभी ने, हमने, तो बाबा ने कहा था कि जो भी आत्मा आपके पास आए उसको ज्ञान से ज्यादा क्या चाहिएगी? शक्तियां। हर ब्राह्मण आत्मा को शक्तियों का लंगर लगाना पड़ेगा। लंगर मतलब अखंड 24 घंटे चलता है। तो अपने अंदर इतनी शक्तियां जमा किए कि हम जो हमारे सामने आए हम उसको क्या दे सकें?
शक्तियां, क्योंकि सारा संसार अभी आप नॉन वीकेस से मिलते हैं, हर व्यक्ति चिंता की चिता पर बैठा है। कोई ऐसा नहीं वो कि जिसको टेंशन है ही नहीं, हर व्यक्ति डिप्रेशन। अब ब्राह्मण भी अगर रो रहा है, मुख से नहीं रो रहा, अंदर ही रो रहा है, हमारा ही मूड ऑफ है, तो हम कैसे खुशी देंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान से सेवा नहीं होगी, आपका चेहरा, आपकी चलन, वो बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। प्रैक्टिकल जीवन, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, गुण धारण करना है। आप अपने परिवार में मानो 10 लोग हैं, 6 नहीं चलते, 2 ज्ञान में चलते, तो आप कितने शांत रहते हैं। अगर आप भी उनके जैसे गुस्सा कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, परिस्थितियां आ रही और विचलित हो रहे हैं, तो वो कहेंगे ये तो हमारे जैसे ही है। आप वर्किंग करते हैं और आप भी अगर बहुत रफ, हमारे बोल तो बहुत रॉयल होना चाहिए। आज भी होता है, कई सेवाओं में जाना होता है ना, तो दीदियां मिलाती है कि ये राजा है, मैंने अभी कलयुग में राजा ही तो नहीं रही, पर कई कई जगह राजाएं हैं, पोस्ट नहीं है, तो भी उनके बोल में ऐसी रॉयल्टी झलकती, लगता है डिफरेंट है, अलग ही अदब, उनका चाल चलन दिख जाता है, ये राजा फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जब कलयुग के अंत के राजाओं की चाल चलन, उनका पहनावा उससे मालूम पड़ता है, तो हम तो कितनी राजाई की हमने, द्वापर तक तो की है कम से कम। तो इतने कल्प कल्प हमने राजाई लिए, और हम ईश्वर के बच्चे हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं, तो और कुछ हो ना हो, हमारा चेहरा तो इतना खुशी के मारे चमकना चाहिए कि दुनिया वाले पूछे आखिर इनको क्या मिला है। हमारे बोल सबसे पहले 2 चीजें प्रत्यक्ष करती है, ठीक है, बाकी धारणाएं वो हमारी इंटरनल है, कितना मन एकाग्र हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर दुनिया को ये 2 धारणाएं, आपका चेहरा, आपके बोल चलन, माना कैसा बोल रहे हैं आप उनसे। और अगर आप भी उनके जैसी हैं, वो पर चिंतन कर रहे हैं, हम भी बैठ गए, तो बोलेंगे तो हमारे जैसे ही है, ठीक है। तो ये परिवर्तन ब्राह्मणों को लाना है अपने अंदर। आज ड्रिल कराई ना शुरू के अंदर, कई होते सालों हो गए ज्ञान में, 20 साल 30 साल, फिर भी एक संस्कार है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो सबको अपना अपना चेक करना चाहिए। और दादी जानकी जी ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया कि जब गुरुवार को भोग लगता है बाबा को, तो उस भोग के साथ कोई भी अपनी एक कमजोरी बाबा को भोग लगा दो। करो, ऐसा करके देखो, दादी ने बताई टेक्निक। और फिर अब भोग तो लगा दी, फिर भी 63 जन्म के फिर भी बार बार आ जाते, तो उसके लिए बाबा ने एक युक्ति बताई है। जब भी वो कमजोरी वापस आए, तो बाबा का हाथ अपने सिर पर रखो और कहो, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, आप ये कमजोरी ले लो। तो कुछ समय में सदा के लिए क्या हो जाएगी, विदाई। कर सकेंगे ऐसा? हा? करना ऐसा, तो क्योंकि रोज हम मुरली सुन रहे हैं, बाबा कह रहे हैं क्या बनना है हमें, मनुष्य से देवता। तो वो जो दिव्य गुण है वो यहाँ धारण करने या सतयुग में, वो तो एक एक गुण, वो 36 गुण की लिस्ट है, पांडव भवन में लगी है, नहीं तो आपकी डायरी जो मुरली लिखते हैं ना उसमें भी लिखी रहती है, नहीं हो तो बताना, छाया बहन जी बताएंगे आपको लिस्ट। एक एक गुण, एक एक सप्ताह आप रखो। कभी हर्षित मुक्ता कि इस सप्ताह में मैं कौन सा गुण अपनाऊंगी, हर्षित मुक्ता। दूसरे सप्ताह में सहनशील, तीसरे सप्ताह में निर्माण, माना एक एक गुण धारण करिए।
ज्ञान और योग रमणीक विषय। कई सोचते हैं रोज वही मुरली है ना? मुरली जब सुन रहे चेहरा चमकना चाहिए। रोज वही मुरली नहीं है। रोज की मुरली से होमवर्क किसको निकालना है? आपको निकालना है कि आज बाबा ने क्या नई बात सुनाई। ठीक है, जैसे आज कितनी अच्छी बात थी। बैठ जाओ, बस अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। जो भी बाबा ने कहा उसको चिंतन करिए। तो कहने का भाव कि अब हम अंतिम समय कभी भी आ जाए, अचानक आ जाएगा। हर ब्राह्मण को जो जो बाबा ने कहा है, बाबा की आशाओं का दीपक कौन है? हम। कौन करेगा पूरा? लास्ट में आएंगे वो इतना थोड़ी समझ पाएंगे। जिन्होंने इतने साल बाबा का ज्ञान लिया, बाबा से मिलन मनाया, बाबा की दृष्टि ली है, वो अगर नहीं करेंगे तो नए तो बहुत थोड़ा समझ पाएंगे। दादियों की पालना, तो हमें करना है ये सब काम। हमारे लिए सत्युग रुका हुआ है, तो क्या करना चाहिए? 20 नाखूनों का जोर लगाकर अपना टाइम टेबल खुद बनाना चाहिए। तपस्या, चलते फिरते उठते बैठते कर्म योग जो आप कर रहे हैं वो तो करिए, पर कम से कम 3-4 घंटे की बैठक साधना वाला योग चाहिए। एक तो आप अमृत वेले करते, दूसरा नुमा शाम, वो भी हर एक ब्राह्मण को अपने अपने घरों में या सेंटर पर अगर आते हैं तो यहाँ 6:30 से 7:30, नहीं तो 7 से 8, जैसा आपका टाइम सेट होता है, बैठना चाहिए। फिर रात को 5 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा निकाल कर फिर बाबा की याद में मगन हो जाओ। ऐसा नहीं 5 मिनट में चाट दिया, सो गए, गुड नाइट। और फिर बीच में कभी भी टाइम मिले तो आधा घंटा फिर बैठो। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल, जो नियम बाबा ने बनाए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का नियम पास विद ऑनर होने में बहुत मदद करेगा। ऐसा नहीं कि सेंटर पे बजे, आजकल तो बॉक्स आ गया ना, घर में रखिए, उसको बजाइए, अपने आप बजता है वो ऑटोमेटिक। तो उससे क्या होगा? कुछ भी हो रहा है, सेकंड में आप क्या कर लोगे? फुल स्टॉप। तो अब समय है दौड़ी लगानी है। अगर बाबा के मेन काम में प्रत्यक्षता काल में आपको इंपॉर्टेंट रोल बजाना है तो बहुत सारी बातें, समय की सीमा होती है। दूसरा बाबा, एक तो आज आप फिक्स करो। एक होता है हम दूसरों से प्रॉमिस करते हैं, एक है खुद से आज प्रॉमिस करना। जो आज मुरली में इतना सुना, हमें कभी भी खुशी गंवाना नहीं है। बातें आएंगी, आएंगी या नहीं? क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू होने का समय क्या है? अभी है ना? तो एक तरफ तो हिसाब किताब चुकतू होंगे, पर बाबा कहता है बात बड़ी है या बाप बड़ा? बताओ। अब आप कहोगे बाबा तो बिंदी है, बिंदी है, पर शक्तियों में कौन बड़ा है? बाबा कहते हैं ना, सर्वशक्तिमान की शक्ति के आगे कोई भी विघ्न समस्या ठहर नहीं सकते। तो कोई भी बात आई हो, बात बड़ी नहीं है, मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान। ठीक है, थोड़ा धैर्य धरो। और कुछ भी हो जाए, सबकी दवाई है मन मना भव। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में, कोई दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, बाबा कहा और दुख दूर।
ठीक है, बाबा कहाँ माना, ऐसे मंत्र में नहीं, ओम नमः शिवाय जैसे। कुछ भी बात आ जाए, पहाड़ जैसा कर्मिक अकाउंट भी आ जाए, तो भी योग की साधना शुरू करो। योग की स्थिति से जो अग्नि पैदा होगी, उससे वो कर्मिक अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म। तो कुछ भी बात आ जाए, मुझे अपनी खुशी गंवाना नहीं है। ये बाबा कहते हर बच्चे को प्रॉमिस करना चाहिए। दो चेहरे सामने रखो अपने, एक बहुत उदास लटका है ना, मुरझाया, और दूसरा खिला गुलाब। कौन सा अच्छा लगेगा? तो जो आज प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से कि बात आएगी और जाएगी, और कुछ आ भी गया तो कितने साल के लिए विदाई होगा? कोई सीन आ गया हिसाब किताब के कारण, कितने साल बाद आएगा आपको? 5000 साल। तो बाबा कह रहे बात में अकल है, वो आपको छोड़ के चली गई और आप उसको पकड़ के बैठी हो। कल भी कहा ना, आगे बढ़ो। वो सीन 5000 साल के बाद आएगा। बात में अकल है, वो छोड़ के चली गई, अब मुझे उसकी रील खोल खोल कर दुखी नहीं होना है। ज्यादा सोचने को क्या करना है, फुल स्टॉप। और बात बड़ी नहीं है, बातों से अधिक पावरफुल कौन? बाबा। ठीक है। और कल जो मुरली थी या आज का वरदान था, कल की मुरली में था कि हर स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। जैसे अगर भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीट पर है अगर, या प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर निकालेंगे, तो भारत की जनता मानेगी या नहीं? मानना ही पड़ेगा, हम बाध्य हैं, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो किस सीट पर है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो अगर मैं आत्मा बाबा ने जो स्वमान दिए उस सीट पे स्थित होकर कुछ ऑर्डर करती हूँ, तो वो स्वमान जो कल मुरली में था ऑलमाइटी ने दिए, कोई गुरुजी ने नहीं कहा तुम विजयी रतन हो। हर स्वमान परमात्मा ने दिए। बाबा ने कल मुरली में कहा था उसको कोई भी अथॉरिटी हिला नहीं सकती। अगर प्रकृति की हलचल मच रही है, आप इस स्वमान में स्थित हो जाओ, मैं मास्टर प्रकृतिपति हूं, और फिर प्रकृति को ऑर्डर करो, तो प्रकृति मानेगी या नहीं? मानेगी, क्योंकि किसने स्वमान दिया? माया की युद्ध चल रही है, बॉक्सिंग है, बड़ी है, फिर भी स्वमान में मैं माया जीत विजयी रतन हूं। विजयी होगे या नहीं होंगे? किसने दिया स्वमान? बाबा ने। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा के साथ, बाबा कहते क्या हो जाओ मेरे साथ, अकेले नहीं रहो, कंबाइंड। ठीक है। और जहां बाबा कंबाइंड है, तो वहां कोई भी परिस्थिति, कोई भी पहाड़ जैसी बात भी क्या हो जाती है? बाबा कहते सिर्फ कहो नहीं, बाबा कंबाइंड है, कंबाइंड है, हो जाओ, फिर पहाड़ भी क्या बन जाएगा? राई। बाबा ने कहा राई तो फिर भी सख्त होती है, पहाड़ क्या बन जाएगा? रुई। तो हो जाओ स्थित। तो एक एक स्वमान की सीट का अनुभव करो, फिर जब परिस्थिति आई तो क्या करना, उसको यूज करो। और निश्चय जो कल था, और नशा कि ये स्वमान परमात्मा ने मुझे दिए, इसके आगे कोई भी माया की अथॉरिटी, मेरे पास्ट के कर्मों के अकाउंट है ना, या प्रकृति, या मेरे अपने स्वभाव संस्कार हिला नहीं सकते। ठीक है। एक ड्रिल करना भी, ठीक है। क्या ड्रिल? बाबा कहते बाबा को अपने बच्चों का उदास चेहरा, अब आप सोचो आप पेरेंट्स हैं,
तो आपका बच्चा उदास ही रहे, सोचता ही रहे, तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे बेटा खुश रहा कर, मैं हूं ना। तो बाबा भगवान, उन्हें अपने बच्चों का कैसा चेहरा अच्छा लगता है? खुशी। बाबा कहता चिंता वाला, चिंतन वाला, चिंतन करते रहते ना फालतू का, मुरली का चिंतन नहीं, फालतू का, व्यर्थ सोचना, ज्यादा सोचने वाला चेहरा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो बाबा कहते जब भी व्यर्थ संकल्प आ रहा है, क्योंकि माया का तो अटैक होता है, कोई सोच चल रहा है, तो उस समय बाबा के साथ क्या हो जाओ? कंबाइंड। और बाबा को बाबा ये व्यर्थ का संकल्प, ये सोच आप ले लो। ठीक है, और आप क्या करो फिर? मुस्कुराते रहो बाबा की याद में। चिंतन बाबा को दे दो, चिंता बाबा को दे दो, बाबा के साथ क्या हो जाओ? कंबाइंड। और बाबा कहता आप शुभ चिंतन करो। समझ रहे हो? तो सिर्फ बोलना नहीं कंबाइंड है, कंबाइंड है। बाबा को पहाड़ जैसी कोई बात आ जाए, कंबाइंड हो जाओ। क्या बन जाएगी? रुई, राई, रुई, खेल। चलो अभी करेंगे हम इस ड्रिल को। कंबाइंड कैसे होते हैं मैं बताती हूँ, किसी को नहीं भी समझ में आए, नए बच्चे भी रहते हैं ना बाबा के। सूक्ष्म वतन में जाना, बाप दादा लाइट के कार में, ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे कौन चमक रहे हैं? शिव बाबा। और आपका लाइट का रूप सूक्ष्म वतन में, और आप बाबा के साथ क्या हो गए? कंबाइंड माना जुड़ गए। अब कौन कंबाइंड? बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मैं फरिश्ता। तो हम क्या हो गए? कंबाइंड, शिव शक्ति कंबाइंड। ठीक है, चलिए अभी करेंगे हम।